कुछ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ वापस आते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दोहरी मुश्किल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ सब 196 और कारकुन, रहनुमा, बड़े बड़े नाम जिनके बाकायदा प्रिडिक्ट किया गया था कि उनको सज़ाएं हो सकती हैं और 10-10 साल की सज़ाएं हो गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब हो गए हैं बरी, ज़ैन कुरैशी साहब हो गए हैं बरी, और इस पर भी बहुत से शुकुक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। आगे आ रही है तहरीक जिसका ऐलान किया गया था कि वो पीक पर जाएगी, उसके वजह सज़ाएं पीक पर चली गई हैं, तो पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? कोई खास ऑप्शन ना पहले थे ना अब हैं, और अगर इनका ख्याल था कि ये कुछ कर लेंगे तो उन्होंने दिखा दिया। और उन्होंने गिरफ्तारियां भी करनी है और उन्होंने सजाएं भी देनी है और वो दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो एजेंडा आइटम नहीं चल रहा, इसके दूसरे 2-3 पहलू हैं वो भी नहीं चल रहे। एक तरफ तो पहलू है कासिम और सलमान का पहलू, वो अमेरिका गए थे, किसी ने घास वास नहीं डाला, बेचारे वापस आ गए। अब क्या पाकिस्तान आएंगे? मैंने पहले भी कहा था कि वो शायद नहीं आएंगे, फायदा कोई नहीं आने का यहाँ इस वक्त। तो उनके लिए कोई रिसीव करने के लिए कोई नहीं है, 10 लोग जाएंगे रिसीव करने के लिए। पीटीआई के अंदर इतनी फूट पड़ी हुई आपस में। और तीसरी चीज ये है गंडापुर साहब। गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं और वही हैं जो कि कुछ ना कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहे, मगर वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो टोटली कॉम्प्रोमाइज हैं। वो एक तरफ दंदनाते हैं, पीटीआई की बातें करते हैं, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के घर में जाके बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ही इज प्लेइंग फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक खेल रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गंडापुर साहब ने अभी जो स्पीच दी है, बड़े वो केपी को एड्रेस किया, अवाम को एड्रेस किया, एक सोफे पे बैठ के, उससे मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ फौज की, हमारे लोग बड़ी इज्जत करते हैं, उसके बगैर हम टेररिज्म को खत्म नहीं कर सकते और हम सब मिलकर टेररिज्म खत्म करेंगे, ये है वो है, लंबा चौड़ा जैसे कहते हैं ना मक्खन लगाया। हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैं जिरगे करूंगा। तो मतलब है डबल साइडेड गेम खेल रहे हैं। और मगर और वो अपने मतलब है कि इधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। अब बात ये है कि ये देखिए, ये टीटीपी जो है ना, और कोई तरीका नहीं है, ये जिरगों के साथ ये मसला हल नहीं होगा। ना पहले हुआ था ना अब हुआ है। पहले सिर्फ ये था कि पहले जब एक्शन हुआ था इनके खिलाफ, मिलिट्री एक्शन हुआ था, तो इनके काफी लॉसेस हुए थे और ये भाग गए थे यहाँ से अफगानिस्तान। अब ये फिर आए हुए हैं यहाँ, तो इनके साथ एक्शन तो होना पड़ेगा और वो एक्शन फौज ही कर सकती है, पुलिस तो कर नहीं सकती। और गंडापुर साहब को पूरा ताउन करना चाहिए और करना पड़ेगा विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दिस इश्यू। और कोई चारा नहीं है, हर रोज लोग मारे जा रहे हैं और ये गंडापुर साहब गेम्स खेलनी बंद कर दे तो बेहतर है। ठीक है, वो अपने वो जो सेटल्ड एरिया से हट के अब जो मर्ज्ड एरियाज हैं जिनको इकट्ठा किया गया टू केपी, वहाँ प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। मगर ये तो होता है, जब एक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो कैजुअलिटीज होंगी। दिस इज पार्ट ऑफ इट। अब इतना सीरियस इश्यू है ये टेररिज्म, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा तावन करे वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली विद पाकिस्तान आर्मी, बिकॉज ये मामला जो है और कोई रास्ता नहीं है इसको हल करने का अगेंस्ट टीटीपी के साथ आप मुआहदे नहीं कर सकते। वो तो उनके साथ मुआहदे आपने करके देख लिए क्या होता है क्या नहीं होता। सो इसलिए आई थिंक गंडापुर साहब शुड गेट रेडी टू कोऑपरेट विद द पाकिस्तान आर्मी ऑन दिस इशू। ठीक है, ये जो बयान उन्होंने स्टेटमेंट दी वो एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद दी थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि उनकी टोन डाउन है। अब आपने कहा कि उन्हें ताउन करना होगा, तो ये है उनके लिए आइंदा का लाहे अमल। लेकिन सेठ साहब, मीनवाइल जो तहरीक का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, उन्होंने इन सज़ाओं के ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, बहुत रंजीदा दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐवान के बाइकआउट या तहरीक के हवाले से जल्द लाहे अमल देंगे। सो क्या इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान से, क्योंकि सज़ाएँ तो उनके पार्लिमानी लीडर्स को हो चुकी हैं? हाँ, आप देखें ना, सजाएं हो चुकी हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स को। क्या इलेक्शन कमीशन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देगा? अगर डिस्क्वालीफाई करेगा तो क्या नए इलेक्शन होंगे उनकी जगह पे? अगर नए इलेक्शन होंगे तो क्या विद पीपल पार्टी क्या वो जीत सकती है? नून लीग वो इलेक्शन जीत सकती है? क्या उनको रिक करना पड़ेगा? पीटीआई इतनी पॉपुलर है और फिर हाई कोर्ट में जाके ये चैलेंज हो जाएंगे, शायद स्टे भी मिल जाए। तो इतना तो अभी कंट्रोल नहीं है ना जुडिशरी के ऊपर कि टोटली करवा लिया जाए काम। तो मेरा ख्याल है अभी ये कशमकश, ये जदोजहद चलेगी और एक तरफ ये कोशिश करेंगे, दूसरा क्रैकडाउन होगा एंड सो ऑन। मेरा नहीं ख्याल दे आर रेडी टू लीव पार्लियामेंट। एक इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है इनके पास, वो भी अब छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे ये? इट वुड बी अ मिस्टेक इन माय व्यू कि अगर ये ऑन मैस रिजाइन करते हैं, कर सकते हैं, उसका काफी इम्पैक्ट होगा और गवर्नमेंट के लिए एक नई क्राइसिस होगी कि फिर अब इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे और इलेक्शन कराएंगे तो कैसे मैनेज किए जाएंगे उस इलेक्शन।
तो यस इट कैन बी अ क्राइसिस पॉइंट, मगर मैं समझता हूँ इस किस्म का क्राइसिस पॉइंट जो है इस स्टेज पे शायद नहीं करना चाहिए। शायद जब 1-1.5 साल रह जाए इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर, फिर इस किस्म की बात आप कर सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आप करेंगे तो ये ना हो कि इसको भी वो टैकल कर लें और किसी न किसी तरीके के साथ इसी किस्म की पार्लियामेंट को चलाएं। तो आई थिंक ये सोच समझ के करना चाहिए इनको। इस्तीफों का तजुर्बा वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले भी है, और पंजाब असेंबली से अपोजिशन लीडर को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया, बच्छड़ साहब को, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेनेट और नेशनल असेंबली में जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन दोनों को भी सजाएं हो गई हैं ताज़ा। तो देखना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर क्या करता है, और उसके बाद जब इमरान खान साहब से बानी PTI से जेल में मुलाकात होगी तो अमल वो क्या देता है। भारत इस वक्त डबल ट्रबल में है। वो एक टिकट में जो कई मज़े माजी में लिया करता था, नो मोर, अब भारत को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। क्या वो ब्रिक्स से किनारा कश हो सकता है, या अगर वो अमेरिका के सामने सरेंडर करता है तो ब्रिक्स और SCO दोनों से दस्तबरदार होगा, उसके लिए उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, SCO इज नॉट अ प्रॉब्लम, ब्रिक्स इज द प्रॉब्लम। और इंडिया ब्रिक्स नहीं छोड़ेगा, इंडिया वापस जाएगा अमेरिका के पास रीनेगोशिएट करने, फिर हाथ पैर जोड़ेगा वहाँ और फिर कोई कमिटमेंट्स करेगा। मगर क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप मानेगा या नहीं मानेगा, आई कांट से। वो तो बहुत सख्त डील करने की कोशिश करेगा। तो ये एक क्राइसिस है इंडिया के लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, तंग करेगा। मगर बात ये है कि पाकिस्तान को भी जरा सोचना चाहिए, ये जो सारी बात हो रही है ना, मिनरल डेवलपमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह, ये तो अगले 10 साल की बात हो रही है जी। तो ये अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप के तो सिर्फ 3 साल रह गए हैं और इसने री इलेक्ट नहीं होना। तो ये तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो आई थिंक शॉर्ट टर्म इसको इस्तेमाल कर रहा है टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, काउंटर को एक फॉइल की तरह, कि जो इंडिया को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए पाकिस्तान के साथ जैसे कहते हैं ना फुटसी खेल रहा है। बाकी आई डोंट थिंक देयर इज मच हियर फॉर पाकिस्तान। अगर इनको मिल जाती है डील एट 15%, बहुत अच्छा है, आपके एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल राइज एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट क्या ये इज इट अ मेजर कंसेशन? आई थिंक ये इंडिया जब ये देखेगा तो इंडिया विल गो रीनेगोशिएट। India can't afford to allow Pakistan to be at 15% or 19% and India at 25%. फिर ऊपर वो और भी टैक्सेस हैं and so on. ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ को ज़्यादा ऑल्टरनेट मार्केट्स की तरफ नहीं जाएगा इंडिया UK के साथ, जैसे अभी विजिट कंप्लीट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके अलावा यूरोप, क्योंकि कहा जा रहा है कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पर इंडिया। नहीं, देखिए ऐसी नहीं बात। इंडिया की, अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया तो अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट में भी करता है, हर जगह पे करता है। बट दिस इज अ वेरी बिग मार्केट एंड अमेरिका के साथ अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अब ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परेशान हो रहे हैं ना लोग वहाँ KP में, क्या जी वो पता नहीं क्या डील की है, हमारी रिसोर्सेज जो है, हमारे वसाइल जो हैं वो बेच आए जाके अमेरिका के आगे। तो कोई फिक्र की कोई ऐसी बात नहीं है। ये अभी तो मिनरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको रेको डिक के लिए 10 साल लग गए उसको चलाने में, अभी तक चली नहीं है, पता नहीं अगर 3 साल 4 साल के बाद जाके वो कुछ ना कुछ होगा वहाँ। तो ये अभी इतनी कोई इन्वेस्टमेंट लंबी चौड़ी आने वाली नहीं है और बड़े मसाइल भी होंगे। मगर ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नॉकआउट टू रीनेगोशिएट और इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। तो KP वालों को ज्यादा, ये जो गवर्नमेंट KP की है वो फिक्रमंद है कि जी आपने कोई नए कानून बना दिए मिनरल डेवलपमेंट के, ये वो वगैरह। ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, ये शॉर्ट टर्म की बातें नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि फेडरल गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मिनरल्स में और एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, जैसे रेको डिक का है, और भी होनी चाहिए, KP में भी होनी चाहिए, बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए। मगर दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। बट डोनाल्ड ट्रंप एज एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कल को कुछ होने जा रहा है और इंडिया उड़ जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन सिट साहब फिर हमारे वज़ीर ख़ारिजा, हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मार्को रूबियो से मिलते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उनके साथ फ़ोन पे भी बात होती है, फिर कहा जाता है दिनों की बात है डील। तो कोई जो डील हुई है उसकी तफसीलात कब तक आ जाएंगी सामने? अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमें ऑयल के हवाले से बताया, पाकिस्तानी हुकाम हमें क्या बताएंगे? औरंगज़ेब हमारे वज़ीर ख़जाना वहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, उन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई डिटेल नहीं दिया, क्योंकि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये बड़ी डिटेल में है ना, आइटम वाइज। ये इंडस्ट्रीज हैं, ये टैरिफ्स हैं, इस पे हम इतना कम करेंगे, इस पे नहीं करेंगे।
इस पे इतना करेंगे, और वो आगे से वो बताएंगे कि ये हमारी तरफ से एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, इस पे हम मोटरसाइकिल्स पे इतना करेंगे, एसीज के ऊपर इतना करेंगे, फलाने के ऊपर इतना करेंगे। तो उनके टेक्नोलॉजी के ज्यादा है, इंडिया के लो लेवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं ज्यादा, अच्छा। एंड सो ऑन। तो ये तो पूरी डिटेल जो है ये आने चाहिए ना बाहर, बट अभी तक हमारी हुकूमत ने हमें कोई डिटेल नहीं दी है। हमें तक तो ये भी नहीं पता कि 19% लगा हमारे ऊपर या 15% लगा है। अच्छा। अभी मैं बात कर रहा था किसी बिजनेसमैन से, वो इंतजार में है कि हमें पता तो लगे कि क्या टैरिफ होंगे, ताकि हम तैयारी करें, क्योंकि अमेरिकन बायर्स जो हैं वो उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त गड़बड़ होने जा रही है इंडिया के साथ, तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ बातचीत पे शुरू हो गए हैं कि अच्छा ये बताएं कि अगर हम इंडिया से ना लें तो आपसे लें तो क्या होगा। अच्छा आप ये बताएं कि चाइना से तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हमने आउटसोर्स करना है, अब इंडिया से भी नहीं मंगवा सकते, तो आप बताएं क्या हमें आप सोर्सिंग कर सकते हैं, आप ये चीज लेके दे सकते हैं, ये बनवा के दे सकते हैं, जो पहले उन्होंने नहीं किया। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। मगर जितनी जल्दी पाकिस्तान को पता चलेगा, पाकिस्तान की बिजनेसमैन को पता चलेगा कि ये आइटम जो हैं ये अभी चाइना से नहीं जाएंगे, ये इंडिया से नहीं जाएंगे, या अगर जाएंगे तो बड़े महंगे होंगे रिलेटिवली, तो हम यहाँ इसको फीजिबिलिटी करें, क्या हम यहाँ बना सकते हैं पाकिस्तान में कि नहीं, या हम कहीं से खरीद के, सेंट्रल एशिया से खरीद के कुछ चीजें, ईरान से कुछ चीजें खरीद के इधर उधर से और यहाँ लेके आए, उसको असेंबल करें, उसको बनाएं, तो क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मगर इसके लिए बड़ी डिटेल के साथ गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन को डिटेल में वर्किंग करनी पड़ेगी कि चाइना कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, इंडिया कहाँ कहाँ हिट हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसे में इस किस्म की